हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे एक भाई का कमेंट था कि जो ग्रुप डी का पोस्ट है, ग्रुप डी के पोस्ट में कौन सा पोस्ट ऐसा है जिससे गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर बन सकते हैं प्रमोशन लेके एग्ज़ाम देके। ग्रुप ये एलडीसी का हो गया चाहे जीडीसी का एग्ज़ाम देके कौन सा ग्रुप डी का ऐसा पोस्ट है जिससे आसानी से गार्ड स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में यही दो पोस्ट के बारे में आप सबको बताने वाले हैं कि किस ग्रुप डी का कौन सा ऐसा पोस्ट है जिससे बहुत जल्दी प्रमोशन लेके आप गार्ड ड्राइवर स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि जो भी ग्रुप डी में आते हैं किसी भी पोस्ट पर, ट्रैकमैन हो गया चाहे बहुत सारा पोस्ट है ग्रुप डी में, तो सबसे पहले आपका तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए। तैयारी के साथ साथ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब चीज़ अच्छा है, और एक चीज़ और आप सबको बताते हैं, तैयारी हो गया, मेडिकल हो गया और क्वालिफ़िकेशन हो गया, और ये तीन चीज़ आपके पास है तो बहुत जल्द ही आप 3 साल के अंदर आप स्टेशन मास्टर गार्ड एकदम आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ आपके पास है तो। अगर आपके पास ये तीन चीज़ नहीं है, जैसे आपका तैयारी कमज़ोर है, चाहे मेडिकल स्टैंडर्ड ख़राब है, चाहे क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। प्रमोशन तो हो जाएगा, अगर आप 10वीं पास भी रहिएगा तो प्रमोशन धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है आईटीआई प्लस मैट्रिक पर निकलता है। ठीक है, और मैट्रिक हो गया चाहे प्लस आईटीआई भी है तो आप ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो जो आईटीआई वाले हैं वो टेक्निकल के एरिया में जाते हैं, जितना भी टेक्निकल वैकेंसी है, पोस्ट है ग्रुप डी में, जैसे टेक्नीशियन हो गया, ड्राइवर हो गया और भी ब्लैक स्मिथ हो गया, ये सब में चले जाते हैं। ट्रैक मशीन हो गया, इन सब चीज़ में अगर जिनके पास आईटीआई है तो ये सब पोस्ट पर चले जाते हैं। अगर जिनके पास आईटीआई नहीं है, सिर्फ 10वीं है, तो 10वीं है तो 10वीं जो 10वीं पास हैं वो ग्रुप डी में आते हैं तो प्रमोशन लेके आगे आगे धीरे धीरे जा सकते हैं। और जिनके पास आईटीआई भी है, 10वीं भी है और दूसरा डिग्री भी है, 10वीं ये इंटर है चाहे बीए है, अगर ये सब है और ग्रुप डी में आते हैं तो आसानी से 2-3 साल आप ग्रुप डी में जॉब करिएगा और डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलता रहता है। जीडीसी का हो गया, इधर जीडीसी का भी बंद है लेकिन अब बहुत जल्द जीडीसी का भी वैकेंसी आने वाला है। लेकिन एलडीसी से हमेशा वैकेंसी आता रहता है, तो एलडीसी से वैकेंसी आता है तो आसानी से आप गार्ड ड्राइवर स्टेशन मास्टर आप आसानी से बन सकते हैं। और वो पोस्ट मैं आप सबको बता देता हूँ। वो पोस्ट बताने से पहले आप सबको बताता हूँ कि अगर किसी भी पोस्ट ग्रुप डी के किसी भी पोस्ट पर अगर आप रहते हैं, 1800 पर ज्वाइनिंग करिएगा ग्रुप डी का किसी भी पोस्ट पर। ठीक है, ग्रुप डी का किसी भी पोस्ट पर 1800 पर ज्वाइनिंग करते हैं, अगर जीडीसी से वैकेंसी निकलता है गार्ड स्टेशन मास्टर और जेई का हो गया चाहे क्लर्क का हो गया, बहुत तरह का वैकेंसी निकलता है जीडीसी से। ठीक है, अगर तैयारी है और मेडिकल है तो आप आसानी से इन सब चीज़ पे जा सकते हैं। गार्ड के लिए A2 मेडिकल, A1 मेडिकल होना ज़रूरी है। ठीक है, स्टेशन मास्टर के लिए उतना मेडिकल खोलता नहीं है, ये A2 मेडिकल खोलता है, चाहे A3 मेडिकल है तो आप स्टेशन मास्टर आसानी से बन सकते हैं। लेकिन उससे ख़राब मेडिकल है, B1 है चाहे C1 है, तो आप इन सब पोस्ट पर आप नहीं जा सकते हैं। अगर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है तो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आप जा सकते हैं, जैसे आईटीआई है चाहे कोई डिप्लोमा है तो वो सब चीज़ में आप जा सकते हैं। ब्लैक स्मिथ बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं और जूनियर क्लर्क बन सकते हैं, ये सब बन सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल में। लेकिन आपके पास 12वीं है और ये बीए है, बीएससी है, बीए है, ये अगर ये सब क्वालिफ़िकेशन है तो स्टेशन मास्टर, गार्ड, ये सब आसानी से बन सकते हैं।
और वो कौन सा पोस्ट है ये आप सबको सबसे पहले आप सबको बता देते हैं। जीडीसी से हर एक डिपार्टमेंट के लोग भरते हैं, ठीक है। जो जीडीसी का डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलता है, हर एक डिपार्टमेंट के लोग उसमें भरते हैं, चाहे कोई सा भी वैकेंसी निकले, ड्राइवर का निकले, चाहे स्टेशन मास्टर का निकले, चाहे गार्ड का निकले, हर एक डिपार्टमेंट के लोग, हर एक डिवीज़न के लोग उसमें भरते हैं। जो जीडीसी का वैकेंसी है, जोन लेवल पर वैकेंसी निकलता है और सभी जोन के कर्मचारी, डिवीज़न के कर्मचारी इसमें फार्म भरते हैं जीडीसी का, ठीक है। बाकी जो एलडीसी का हो गया, एलडीसी का जो वैकेंसी निकलता है ये डिवीज़न लेवल पर निकलता है और जो जिस डिपार्टमेंट का लोग रहता है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया तो इंजीनियरिंग के लोग ही एलडीसी का जो भी वैकेंसी निकलता है, जेई का हो गया, चाहे ब्लैक स्मिथ का हो गया, वो सिर्फ इंजीनियरिंग के कर्मचारी ही भरते हैं। और पॉइंट्समैन हो गया, जिसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा टीटी का निकलता है, गार्ड का निकलता है, स्टेशन मास्टर का निकलता है। ये 3 वैकेंसी हमेशा एलडीसी से निकलता रहता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ये गार्ड, स्टेशन मास्टर और क्लर्क, टीटी, ये सब आसानी से आप बन जाइएगा, ठीक है। और इसके लिए ग्रुप डी में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो इसमें आपका तैयारी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए और आपका मेडिकल भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें A2 मेडिकल होता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट अगर जाते हैं तो A2 मेडिकल होना ज़रूरी है। अगर A2 मेडिकल नहीं रहता है तो फिर आपको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा ग्रुप डी का, ठीक है। और A2 और चाहे A1 मेडिकल है तो आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आसानी से जा सकते हैं। और ग्रुप डी में अच्छा फाइट करने के बाद, ये नहीं कि जितना पर उठाया और उतने पे पास हो गए तो फिर आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिलना मुश्किल है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं तो ग्रुप डी में एकदम अच्छा मेहनत से, अच्छी तैयारी करिए और अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए। अच्छा स्कोर लाते हैं और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, A1 चाहे A2 रहता है, तो आपको 101% आप सबको बताते हैं कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जिसको पॉइंट्समैन बोलते हैं, वो एकदम मिलना ही मिलना है। अगर ये मिल गया तो आप 2 से 3 साल के अंदर गार्ड, स्टेशन मास्टर, टीटी एकदम आसानी से बन जाइएगा, ठीक है। और एक यही एकलौता एक यही पोस्ट है पॉइंट्समैन, जिसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसी में गार्ड और स्टेशन मास्टर, टीटी का डिपार्टमेंटल वैकेंसी एलडीसी से निकलता रहता है और सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ही लोग इसमें भरते हैं। एलडीसी से जो भी वैकेंसी निकलता है सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लोग भरते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा सीट भी रहता है, 200-250 सीट रहता है, लेकिन इसमें कर्मचारी बहुत कम रहते हैं। जितना सीट रहता है उससे कम ही कर्मचारी रहते हैं और ज़्यादातर सभी का सिलेक्शन हो जाता है डिपार्टमेंटल में, ठीक है। तो अगर ग्रुप डी में आना चाहते हैं और आप सबको पॉइंट्समैन, जिसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट आपको मिलता है तो आसानी से आप 2 से 3 साल के अंदर गार्ड, स्टेशन मास्टर, टीटी एकदम आसानी से बन जाइएगा, ठीक है। इसमें टीटी के लिए 12वीं पास होना चाहिए और 50% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, ठीक है। और गार्ड अगर बनते हैं तो इसमें BA BSc होना ज़रूरी है, ठीक है। और स्टेशन मास्टर बनते हैं तो इसमें भी BA BSc होना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ है आपके पास और ग्रुप डी से आते हैं तो ग्रुप डी से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं तो आसानी से आप 2-3 साल में गार्ड, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं और टीटी भी बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे एक भाई का जो सवाल था कि कौन सा ग्रुप डी का कौन सा ऐसा पोस्ट है जिससे गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर आसानी से एग्ज़ाम देके, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके बन सकते हैं, तो वो पोस्ट मैं आप सबको बता दिया। और क्या क्या मेडिकल होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, सारी चीज़ आप सबको बता दिया, ठीक है। तो अगर कुछ पूछने का रहा, अगर कुछ डाउट रहा आप सबको तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।